नमस्कार, आप सब। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बताता हूं कि मेंटेनेंस में अगर आपके ऊपर एक तरफा यानी कि एक तरफा जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस हो जाता है, यानी कि एक्स पार्टी आपके खिलाफ कोई आदेश पारित हो जाता है और उसमें मेंटेनेंस काफ़ी भारी भरकम हो जाता है, तो लोग जो है उनको डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा मेंटेनेंस हो गया, हम कैसे चुकाएंगे इसके लिए। और वहीं पर कोर्ट या वकील या फिर कोई और आपके लिए जो भी एडवाइस करता है वो ये कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो मेंटेनेंस देना होगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इस बड़े मेंटेनेंस को, भारी भरकम मेंटेनेंस को आप जीरो घोषित कर सकते हैं, जीरो शून्य करा सकते हैं। कारण क्या है उसके पीछे और क्या कानून है उसके पीछे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें इस वीडियो पर और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी, पत्नी जो है ऐसा उसमें कई चीजें लिखाती है कि उसकी इनकम इतनी है, ये सब कुछ बातें लिखाती है। और सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो मेन उद्देश्य होता है, पैसा लेना तो होता ही होता है, यानी दूसरा मेंटल हैरासमेंट सबसे बड़ी चीज होती है उसके लिए। यही चीज कि व्यक्ति को मेंटली हैरास कैसे किया जा सकता है, ये सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो सीधे सीधे बता देता है कि भाई आपको अब पत्नी ने केस डाल दिए तो आप जो मेंटली हैरास होने शुरू हो गए। बहरहाल किसी कारणवश आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस आपके खिलाफ कर दिया कोर्ट में, और अब जो है मेंटेनेंस का केस जैसे ही आपको पता लगा या फिर नहीं पता लगा, और काफ़ी समय बाद आपको पता लगा, जब तक कि देर हो चुकी थी और काफ़ी मतलब समय बीत गया, तो उसमें मेंटेनेंस का केस जो आपके खिलाफ हो गया और उसमें एक तरफा आदेश जो है वो आपके ऊपर मतलब शुरू हो गया है। अगर कोई मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस की रकम जो है आपके खिलाफ बना दी गई कि आपको इतना देना है। अब उसमें आप देने तो नहीं गए और आपके खिलाफ जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो भारी हो गया, बड़ा हो गया वो, क्योंकि आप नहीं गए देने के लिए, तो काफ़ी समय से चलता रहा, तो वो जो भी अमाउंट था वो उसको ऐड होता रहा। साल 2 साल में लाख, सवा लाख या 2 लाख के आसपास वो हो गया। अब क्या है कि जैसे ही आपको पता लगेगा या फिर वो लड़की जो है वो रिकवरी का सूट फाइल करेगी उसमें कि सर मेरा जो अमाउंट है वो रिकवर कर किया जाए पति से और मुझे वो पैसा दिलाया जाए, तो कोर्ट जो है उसको सुनते हुए, देखते हुए उसमें रिकवरी के लिए अब दो रास्ते हैं रिकवरी के लिए। हालांकि सेक्शन 421 का जो सीआरपीसी का जो मतलब राइट्स हैं उनको कोर्ट फॉलो करता है, तो जो कलेक्ट्रेट साहब हैं आपके क्षेत्र के एरिया के, उनको आदेशित किया था कि आप इसमें रिकवरी कराएं। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट जो है नहीं पता होता है, तो संज्ञान में लेते हुए रिकवरी वारंट इशू डायरेक्ट हो जाते हैं। वारंट इशू होने के दौरान जो है जैसे ही नहीं आता तो उसके लिए लड़के को जो है वो गिरफ्तारी करनी शुरू की जाती है। लेकिन इन सब दौरान जो है कहीं ना कहीं कोर्ट भी गलती कर देता है, और जब कोर्ट गलती कर देता है तो जो आम इंसान होता है इसको मालूम नहीं होता है, वो तो सोचता है कि ये जो कोर्ट ने किया वो ठीक किया हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार से जो इंसान जिसको जागरूकता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, और उसके खिलाफ मेंटेनेंस का एक्स पार्टी हो जाता है, तो वो जैसे ही पूछता है कि जब मैं तो इतना नहीं दे सकता हूँ, अब वो वकीलों से पूछता है या फिर किसी आसपास के अपने लोगों से पूछता है, तो वो सोचता है कि नहीं तो तुमको देना होगा। तो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल अपने मतलब नॉलेज का या फिर ज्ञान कहीं उनको गलत मिल जाता है, तो वो गलत रास्ते भटक जाते हैं और सीधे चले जाते हैं वो हाई कोर्ट, जो कि उनको नहीं जाना चाहिए। अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में भी कहेंगे पहले इसको पैसा जमा करो। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि इस दौरान जिस तरीके से आपके पास एक्स पार्टी हो गया, तो आपको डरने की कोई भी विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डरेंगे, घबराएंगे, परेशान होंगे तो इसका इस्तेमाल जो है वो कोई और व्यक्ति ज़्यादा करेगा। क्योंकि जिस पत्नी ने आपके ऊपर केस किया है वो चाहती है कि मेरा पति बेहिसाब परेशान रहे, बेहिसाब मेंटल प्रेशराइज रहे, और हर प्रताड़ित मतलब जितना कर सकती है वो तुमको करना चाहती है। और यही उसकी जो है वो शुरुआत से लेकर अब तक उद्देश्य था, चाहे वो सेक्शन 498 केस डाला हो उसने, मेंटेनेंस डाला हो, चाहे डीवी का केस डाला हो। इन सभी केसेस के पीछे जो उनकी उसकी मंशा होती है वो यही होती है कि पति को जितना चाहे उतना प्रताड़ित किया जाए। और वही आप जब परेशान होते हैं तो उसको लगता है कि अब जो परेशान हो रहा है अब मैं खुश हूं, तो वो खुशी मतलब जाहिर होती है उस पत्नी के पास में कि जो पत्नी आपके ऊपर झूठे केस लगा रखी है। अब यहां पर आपको परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे एक फंडा इस्तेमाल करना है, वो ये है कि जब आपके ऊपर ऐसा मतलब एक्स पार्टी केस हो जाता है, एक्स पार्टी क्योंकि आप किसी कारणवश नहीं जा पाए
और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो एक्स पार्टी आपकी तरफ कर दिया है। तो अब आप सीधे अपने वकील को बोलिए उसी कोर्ट में, उसी मतलब जो फैमिली कोर्ट है आपका, उसी कोर्ट में उसी जज के सामने आप अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर मुझे भी सुना जाए और ये जो है वो एक तरफा किया गया है। और ऑडी आल्टम पार्टम ये एक मैक्सिम है जिसके दौरान जो है वो कोर्ट को भी सुनना पड़ता है। मतलब कि उसमें ये बताया गया कानून में कि आप जो है वो एक पार्टी को सुनेंगे तो दूसरी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा, सुनना है उसको, तभी आप आदेश पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सुन के भी आप दे सकते हैं। तो अब जब सामने बात आई है कि जो दूसरा मतलब पार्टी है, यानी कि एक तो कंप्लेनेंट हो गया, यानी कि प्लेंटिफ होगी, जो प्लेन उसने डाली है वो, दूसरा रेस्पोंडेंट मतलब जो आप पति हैं, वो गए कोर्ट में। तो जाने के बाद जैसे ही उसने कहा कि सर मुझे भी सुनना ज़रूरी है, और ये जो पत्नी है इसने गलत तथ्यों पर ये केस फाइल किया है और गलत तरीके से ये कोर्ट को जो गुमराह करते हुए उसने आदेश पारित किया है, उसने बहुत सी चीज़ें छिपाई हुई हैं। तो जब आप ये बात कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो हर बात अपनी सच नहीं बताती अपने बारे में, दूसरे को तो बता देगी कि वो बहुत कमाता है लेकिन खुद नहीं बताती कि मैं कितना कमाती हूँ। पति कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, किस कंपनी में जॉब करता है, ये तो उसको मालूम है, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि वो नहीं बताती है। वो ये बताती है कि पति पे इतनी प्रॉपर्टी है, पति पे इतनी संपत्ति है, लेकिन खुद नहीं बताती कि मुझ पर कितनी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कई जो आधार जो हैं वो कई ऐसे तथ्य हैं जो पत्नी अपने बारे में नहीं बताती है, और कोर्ट भी उससे नहीं पूछता है, क्योंकि एक्स पार्टी केस हुआ है तो कोर्ट भी उसको पूछता नहीं है, जो उसने कह दिया वही सत्य है। अब जैसे ही रेस्पोंडेंट जो है मतलब पति जो है इस केस में अपीयर होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो अमाउंट है वो भारी भरकम हो गया, तो इस वजह से वो फिर वो जाता है तो रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की जाती है कोर्ट में। आप उसी मेंटेनेंस के केस में रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कराएंगे ताकि जो आप अब तक एक पत्नी को सुनकर जो आदेश पारित किया गया है उसको रिकॉल किया जाए और मुझे भी सुने और उसको भी सुने। दोनों को जब सुना जाएगा तब जाके फर्स्ट से लेकर और शुरुआत से फिर दोबारा से वो केस स्टार्ट हो जाएगा, जीरो स्टेप से। मतलब जहां से जो पत्नी को एक्स पार्टी कराने में साल 2 साल या 3 साल का समय लगा था, उसके दौरान जो है आपको अब जो है वो केस जैसे आप अपीयर होंगे, और ऑनरेबल कोर्ट ऐसा नहीं है इसमें कि सर करेगा नहीं करेगा, कोर्ट को करना ही है, क्योंकि ये आपका राइट है, आपको सुनना जरूरी है। तो लोअर कोर्ट भी आपको सुनेगा, तो आपकी जो रिकॉल एप्लीकेशन उसको अलाउ होगा, और रिकॉल जैसे अलाउ होगा तो जो अभी तक 1-2 लाख रुपए का जो भी मेंटेनेंस बना था वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। और जब पूरा जीरो हो जाएगा तो फिर शुरुआत से फिर आपको पति और पत्नी दोनों को मतलब ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सुनेगा, और सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा, जो भी सही होगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वो फिर निर्णय दिया जाएगा। और फिर उसके लिए अगर आपको फिर भी वहां पर कहीं शिकायत है कि आपका मेंटेनेंस जो है वो किसी प्रकार से और गलत बांधा गया, तब आप जाकर सेशन कोर्ट में आप उसकी अपील कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आपको करना चाहिए, वरना कुछ लोग जो है वो सीधे भागे सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर कि कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, और वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट है या कोई सवाल है इसके प्रति, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करना नए हैं तो, और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखा, आपसे बहुत धन्यवाद।